वो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाने का फैसला आप नहीं करते, बल्कि वह जगह तय करती है कि आपको कब बुलाना है। रास्ते मुश्किल हैं, सांसें फूलेंगी, जिस्म थकेगा, लेकिन जब वो साक्षात सामने चमकता हुआ दिखेगा ना, तो रूह खुद बोल उठेगी कि इस सफ़र की हर थकान, हर तकलीफ मंजूर थी। वैसे तो ये रास्ते खतरनाक हैं, यहाँ जाना भी पागलपन है, ये सब लोग कहते हैं। पर अब उन लोगों को कौन समझाए कि जहाँ ये डर खत्म होता है ना, वहीं से तो महादेव की माया शुरू होती है। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, वो भी पिथौरागढ़ से, जो कि कुमाऊं ज़िले का, उत्तराखंड में कुमाऊं ज़िले का बेसिकली सबसे बड़ा पहाड़ी एरिया में शहर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बसा हुआ है। और कल शाम को मैंने जितनी भीड़ देखी है ना अपने होटल रूम तक पहुंचने तक, आज तक मैंने पहाड़ी एरिया में कोई शहर बसा और उसमें इतनी भीड़ देखी हो मैंने अभी तक तो नहीं देखी। खैर, बाकी चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। सुप्रभात आप सभी लोगों को, मैं शर्मा की साइड से स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में पिथौरागढ़ से। और वैसे कुछ बातें बोलना चाहूँगा मैं। मेरी बालकनी से व्यू तो खैर कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो मैं बालकनी से व्यू तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता। और सुबह हो चुकी है, धूप भी अच्छी खासी खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़ है आज के दिन में। तो हमने सोचा एक ना राइड की शुरुआत की जाए और राइडिंग गेयर्स वगैरह अपने डाले जाएँ। तो फिलहाल पैंट मैंने आज बाहर रखी हुई थी रात को, ताकि थोड़ी सी हवा वगैरह लग जाए, और जैकेट वगैरह भी बाहर रखी हुई थी मैंने, ताकि रात के टाइम पर बालकनी में हवा वगैरह लग जाए। आगे आपको दिख ही रहा होगा कि बालकनी कितनी बढ़िया बालकनी है, इतनी सी बालकनी है, छोटी सी पर कहने के लिए है, बालकनी है, चलेगा। तो यस, ऑफ कोर्स कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं ना जो आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं, ठीक है जी, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देती है। कई सारी चीज़ें मैंने देखी रास्ते में कल, जैसे कि सही बताऊँ तो मेरे को नहीं पता था कि उत्तराखंड में इतने सीनिक एरिया कह सकते हैं, या इतना ब्यूटीफुल कुमाऊं गढ़वाल होगा, इतनी ग्रीनरी उत्तराखंड में होगी। आई नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि आज से पहले, अब से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना केदार घाटी वाला जो रूट है, रुद्रप्रयाग वाला, तकरीबन वही कंप्लीट किया था, या उत्तरकाशी वाला रूट ये कंप्लीट किया था मैंने। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं इस साइड में आया हूँ। तो भगवान शिव जी का बुलावा था कि आदि कैलाश की यात्रा के लिए मैं निकला, और पिथौरागढ़ तक मैं पहुँच गया। जबकि पीछे एक दो दिन पहले मौसम भी थोड़ा सा खराब था, यहाँ पर बारिश वगैरह भी हो रही थी, ठीक है, थोड़ी सी लैंडस्लाइड भी हुई है आगे पर गुंजी की साइड में, सुनने में तो यही आया अभी। बाकी चलो देखते हैं आगे जा करके कैसे कैसे कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है, कितना रास्ता खुला है, कितना बंद है। और इवन कि अभी तो मुझे अपना आईएलपी के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसका, मैंने कोई फोटो स्टेट नहीं करवा रखा, कुछ नहीं करवाया हुआ अभी। अभी धारचूला पहुंचूंगा सबसे पहले, और वहां जा करके सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट वगैरह करवाऊंगा। उसके बाद हर एक चीज़ के लिए अप्लाई करूंगा, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, किस किस डॉक्यूमेंट की कितनी फीस लगती है, और कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, आपको सब कुछ बताऊंगा मैं इसमें। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। फिलहाल तो राइडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी राइडिंग की, और निकलते हैं आगे की तरफ फिर, ताकि टाइम से हम पहुँचे और टाइम से अपना काम कर सकें, कि नहीं। क्योंकि जितना जल्दी हम निकलेंगे यहाँ से, उतनी जल्दी हम धारचूला पहुँच पाएंगे। धारचूला वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 90 किलोमीटर के अप्रोक्स है, जो कि 2 ढाई घंटे का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर फिर भी मैंने सोचा क्यों ना टाइम से पहले निकला जाए, और अपना टाइम से पहुँच करके सब कुछ टाइम से कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। तो चलो मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉग के सेटअप पर, और तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से पिथौरागढ़ से अपना धारचूला के लिए अभी। एंड यहाँ से मुझे लेना है राइट, और ये है मोरसिलौली के लिए रास्ता जाता। और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं फिर से। अभी चाय पी रहा था मैं बाहर खड़े होकर के, तो एक
एक अंकल नहीं मतलब कि 3-4 थे, तो देहरादून से आ रखे थे वो आधी क्लास के लिए। तो उनका कहना है कि परमिट अगर आप यहीं से बनवा के जाते हो पिथौरागढ़ से तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 90% लोग यहीं से बनवाते हैं और जितने भी बाइकर्स हैं वो ज़्यादातर वहाँ से बनवाते हैं, धारचूला से। और ये गाड़ी क्या ही प्यारी गाड़ी है यार, ओपन जिप्सी। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हमारी इस यात्रा को सफल बनाए, आदि कैलाश की यात्रा को, और भगवान शिव का आशीर्वाद हमें मिले और आप हमारा जीवन सुखमय और सब कुछ रहे। और बाहर धुंध बहुत तेज है, देख रहे हो, फोग ही फोग है यहाँ पर पूरी। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह इतनी फोग हो गई है यहाँ। और लोग खड़े होकर के बाइक को ऐसे देखते हैं कि BMW जा रही है। सिटी बहुत बढ़िया है पिथौरागढ़, पर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। जब मैं आधी क्लास से वापस आ जाऊंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल एक्सप्लोर। उस टाइम पर एक्सप्लोर मैं ज़्यादा करूँगा इस सिटी को। और देख रहे सामने पूरी रोड पर भी बादल से आ रखे, फोग आ रखी है पूरी रोड पर भी। तो आगे ठंड होने वाली है। बच्चों ने स्वेटर डाल रखी है, बच्चों ने छोड़ो बड़ों ने भी डाल रखी है यहाँ स्वेटर। तो मतलब कि मैंने गलती कर दी है, मैं हाफ टी शर्ट में जा रहा हूँ अभी। यहाँ अभी ऐसा मौसम हो रखा है जैसे नवंबर दिसंबर में हमारे वहाँ होता है ना, मतलब कि मेरे गांव में भी होता है और अम्बाला शहर या दिल्ली वगैरह में होता है ना दिसंबर के महीने में, वैसा मौसम हो रखा है अभी यहाँ पर पिथौरागढ़ में। और वो भी मई के महीने में, मई भी ख़त्म होने वाला है जबकि अभी मिड मई चल रहा है। एक तरफ से धूप निकल रही है, एक तरफ से बादल आ रहे हैं धुंध वाले। वो कहते हैं ना, कुदरत जितनी खूबसूरत होती है ना उतनी ही सच्ची भी होती है। यहाँ ना कोई दिखावा है ना कोई शोर, यहाँ है तो सिर्फ हवाओं का म्यूजिक और दिल का सुकून। वो देख रहे हो घाटी में बादल आ रहे हैं, वो पिथौरागढ़ की साइड में। वहाँ से वो रोड में क्रॉस करके पूरी आ चुका हूँ। यहाँ पर वो गाड़ियाँ आ रही हैं अभी मेरे पीछे पीछे बहुत सारी, ठीक है। और घाटी देखो क्या ही प्यारी घाटी है यार। और क्या चाहिए, ऐसी घाटी हो और माइकी हो अपने साथ, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली बताऊँ तो। और एक नंबर घाटी है, एक नंबर। और सारा जंगल है ऊपर की साइड में पूरा। भाई साहब रास्ता क्या ही एक नंबर प्यारा रास्ता है यार, सीरियसली। इधर की साइड पहाड़ी और राइट हैंड साइड में जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिसको कहते हैं ना, एक नंबर रास्ता। बाकी रास्ता मुझे अभी तक तो ऐसा कहीं ज़्यादा ख़राब दिखा नहीं, एक आधी जगह पर ही है। जैसे कि अभी ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड आ रखी है बस यहाँ पर, और इससे पहले एक छोटी सी लैंडस्लाइड थी, उसमें भी इन लोगों ने लिखा हुआ था मार्ग क्षतिग्रस्त। हमने कहा चलो ठीक है जी, मार्ग होगा क्षतिग्रस्त, हम निकले आराम से फिर, और क्या। पर रोड धारचूला तक की अभी तक मुझे ठीक मिली है, मतलब कि अस्कोट के करीब मैं पहुंचने वाला हूं, ठीक है। और धारचूला आई थिंक 40-45 किलोमीटर रहता है अभी जहां मैं चल रहा हूं वहां से। तो ठीक है, रास्ता हाईवे है पूरा, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि जैसे ऑफ रोड हो गया या वो हो गया, वो मिलेगा हमें धारचूला से आगे गूंजी वाले रोड के लिए जब निकलेंगे ना, वो उस वाली रोड पर मिलेगा हमें। वो जो आप राइट हैंड साइड में जितने भी पहाड़ देख रहे हो ना, वो सारे नेपाल के पहाड़ हैं, और बीच में नदी है, और इंडिया के रोड पर हम चल रहे हैं, ठीक है जी। उधर के पहाड़ ग्रीन ही ग्रीन है, इधर के पहाड़ भी ग्रीन ही ग्रीन है, और मौसम भी अच्छा है, साफ खुला हुआ मौसम। और नीचे काली नदी बह रही है, जिसको महाकाली नदी भी बोला जाता है वैसे। फाइनली नेपाल के बॉर्डर के साथ चल रहे हैं अब हम। नदी क्रॉस करी, नेपाल आ गया बस।
फ़िलहाल अभी एक जगह खाना खाने के लिए रुका हुआ था और मुर्गा दिखाऊं। देखो मुर्गा घूम रहा है यहाँ पे और वो देसी चूल्हा लग रहा है एक। तो पिथौरागढ़ से तो ब्रेकफास्ट करके निकला नहीं था मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेता, उसके बाद धारचूला पहुँचेंगे आराम से। भूख सी लग गई थी तो बोल दिया खाने के लिए, अब आएगा। पिछले 15 मिनट से तो आया नहीं अभी तक। बाकी देखो 9 सवा 9 तो यहीं हो गए। लेट्स सी कितना टाइम लगाते हैं अब। ये वाला जो पुल है ना, ये वाला पुल नेपाल के लिए जोड़ता है। अभी तो खैर चालू हुआ नहीं है पर जल्दी चालू होने वाला है क्योंकि पूरा तैयार हो चुका बन करके। उधर की साइड नेपाल आ गया पूरा और इधर की साइड आप लोगों को पता ही है कि इंडिया है अपना। तो बिल्कुल साफ नेपाल के घर तक दिख पा रहे हैं बिल्कुल। तो धारचूला के रास्ते में भी थोड़ी बहुत तो ऑफ रोडिंग मिली जाती है अगर अपने लोग जाते हैं पिथौरागढ़ से। मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। जस्ट लाइक जैसे जोमसम के उसमें थी ना थोड़ी सी, वह उतनी सी है ऑफ रोडिंग। हाँ बस अगर बारिश का मौसम होता, ठीक है, मानसून होता, तब ये रोड भाई साहब जहर रोड हो जाती है। डेंजरस कहते हैं ना जिसको, फिर उनमें आती है रोड भी, क्योंकि फिर स्लिप वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं ना बाइक्स। देख रहे हो क्या ही चिकना हो रखा सारी जगह मिट्टी से। रोड बन रही है, बन जाएगी आने वाले 1-1.5 साल तक तो बना ही देंगे इस रोड को भी पूरा। तो फाइनली धारचूला में आप से 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच चुका था और यहाँ पर आकर के सबसे पहले काम मैंने जो किया अपना बाइक पार्किंग में लगाया। ये बाइक पार्किंग है मेरी, जो कि मैंने लगाई है जिला चिकित्सालय में, क्योंकि पहले मैंने मार्केट की साइड में देखा, मार्केट की साइड में काफ़ी सारा क्राउड हो रखा था और ऑलरेडी काफ़ी सारी लोकल गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी सेफ जगह पे लगाया जाए जहाँ मैंने मेडिकल करवाना ही है, तो वहाँ लगा देता हूँ। फिर मैं जिला चिकित्सालय में आ गया, यहाँ पे मैंने पार्किंग में अपनी बाइक लगा दी। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं ILP के लिए, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए होता है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आपका बनता है सरकारी हॉस्पिटल में। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए वो। और मैंने धारचूला में ही आकर के बनवाया था, जो कि यहाँ पर मेरी पहले 20 रुपये की पर्ची कटी थी और उसके बाद 150 रुपये की एक फ़ीस लगती है। ये सब कुछ देने के बाद, मेडिकल चेकअप होने के बाद, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और आपके 150 रुपये की जो पर्ची की रिसिप्ट है वो आपको दे देते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका लगता है एक एफिडेविट, एंड उसके अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगता है। तो मेरे पास पासपोर्ट था तो मैंने अपना पासपोर्ट की फ़ोटोस्टेट की कॉपीज़ वगैरह दे दी, तो मेरे को एज सच पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना मैंडेट है, उसके बिना आपको ILP नहीं मिलेगा। और देन आपको सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी आपकी एक मिनिमम फ़ीस रहती है 400 से 450 रुपये, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो तो वो आपकी 600 650 के अप्रॉक्स बैठ जाती है। जब आप अप्लाई कर देते हो पूरा, तो आपको एक परमिट नंबर मिलता है और वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको SDM ऑफिस में जाना पड़ता है। SDM ऑफिस में आप जब वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपका अप्रूव होता है एंड देन आपको प्रिंट आउट मिल जाता है अपना। तो अगर मैं अपने परमिट की बात करूँ तो मेरा परमिट ये रहा, जो कि हर किसी को परमिट 4 डेज़ का अप्रूव होता है। आज 13th ऑफ मई है, मेरा 13th ऑफ मई से लेकर 17th ऑफ मई तक है। तो मैं इन 4 दिनों में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकता हूँ। और यहाँ देख रहे हो मेरी बाइक तब से 1.5 से 2 घंटे यहीं पर खड़ी है धूप में, और सारा सामान मैंने यहीं पर ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो काफ़ी सेफ़ है धारचूला इस मैटर में। चलते हैं आगे धीरे धीरे। अभी मेरे को गुंजे भी जाना है, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है। और उससे पहले माइकी को खाना खिलाना और थोड़ा सा साथ में रखना इसका खाना, क्योंकि आगे इसके बाद धारचूला के बाद आपको कहीं पर पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेगा। इवन दो कि आपको गुंजे में मिल जाएगा, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा और ब्लैक में मिलेगा। तो अपना साथ में लेके चलो, धारचूला से ज़्यादा बेहतर है। चलो अब चलता हूँ और बाकी बात मोटो ब्लॉग के सेटअप पर करते हैं। बस ये है कि आपको पिथौरागढ़ कह रहा हूँ, सॉरी धारचूला आने के लिए, मतलब कि धारचूला में परमिट बनवाने के लिए आपको ये पूरा चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। सिंगल रोड है और अगर इस रोड पर ट्रैफिक लग गया तो समझ लो ट्रैफिक जाम में आप फंस गए पूरा। बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड गलियाँ हैं यहाँ के धारचूला की।
और वेस्ट बंगाल के राइडर्स। बस एक चीज़ है कि अगर आप पिथौरागढ़ से बनवाते हो अपना परमिट वगैरह जो भी है, तो आपका एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। अब जैसे मेरा यहाँ पर था, मेरा इजीली बन गया और बहुत जल्दी बन गया। मुश्किल से मान के तो 1.5 से 2 घंटा लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इवन कि मैं सुबह पिथौरागढ़ से भी जल्दी निकल गया था, सिर्फ इसीलिए जल्दी निकला था कि मेरा आज की डेट में सारा काम हो जाए और मुझे एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर स्टे वगैरह ना करना पड़े। ये नीचे का रास्ता देख रहे हो आप, ये धारचूला वाला जो पुल है ना, जो नेपाल को जोड़ता है, हाँ उधर की साइड में जा रहा है वो वाला पुल। मतलब कि वो वाली रोड उधर की साइड में निकलती है अपनी। अगर किसी को नेपाल जाना हो पैदल जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन गाड़ी से नहीं जा सकते बस। तो धारचूला का ये पेट्रोल पंप है, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मैं अपने माइकी को पूरा फुल करवा करके और थोड़ा सा बोतल में भी तेल ले जाऊंगा ताकि कल के दिन पेट्रोल की कमी ना पड़े। तो आदि कैलाश रोम पर्वत वैसे तो एक टंकी में पूरा हो जाता है, बट स्टिल फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस रूट पर आओ तो एक्स्ट्रा पेट्रोल साथ में लेकर के ज़रूर चलना, ठीक है जी। और यहाँ पर तेल का रेट है सस्ता है थोड़ा, 94.89 रुपीज़ है यहाँ पर पेट्रोल। वैसे देखा जाए तो भोले बाबा ने मुझे ज़्यादा वेट नहीं करवाया ये अपना परमिट वगैरह लेने के लिए। नहीं तो कई लोगों को ना 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं परमिट लेने के लिए, अप्रूव ही नहीं होता परमिट। और मेरा मिनिमम 1 से 2 घंटे के अंदर अप्रूव भी हो गया और मैं वापस अपना गूंजी के रोड पर निकल पड़ा हूँ। सामने पहाड़ देखिए आप, क्या ही सुंदर पहाड़ है। अरे मालिक कहाँ आ गए हम। लेट्स सी अब इस एडवेंचरस राइड में, गूंजी तक की राइड जो कहते हैं कि काफ़ी एडवेंचरस राइड होती है, काफ़ी ऑफ रोड वगैरह मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि कितना ऑफ रोड मिलता है और क्या मिलता है। और सामने से बकरियों का, भेड़ बकरियों का झुंड आता हुआ बिल्कुल ही। ये ऊपर कहाँ ले गया था? अच्छा हाँ ऊपर है, घास है ना कितनी सारी है। और अभी पीछे मुझे एक धारचूला में अम्बाला कैंट की गाड़ी भी दिखी, इनोवा गाड़ी थी अम्बाला कैंट के। वो भी आ रहे हैं आगे, आधे क्लास के लिए निकल पड़े हैं, वो भी सेम रोड पर पीछे रह गए वो। मेरे तो चलो बाइक का था, बाइक तो कहीं से भी आगे निकल जाती है ना। भाई चट्टाने देखो, चट्टाने। देखना क्या ही लैंडस्लाइड हो रखी है सारी। मॉनसून में तो ये और बह के नीचे आ जाता होगा। और वो जा रही नेपाल की रोड, देख रहे हो ऊपर उस पहाड़ पर, वो पूरी नेपाल की रोड जा रही है सामने। अगर ऐसी ऑफ रोडिंग है ना, तो इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो फिर भाई जोमसम मस्टैंग वाले रास्ते पर थी। इसको ऑफ रोडिंग नहीं बोलते, ये तो बहुत सही है रोड भी। और सामने नदी देख रहा कितनी गहरी है। टाटा कर्व राजस्थान। नीचे खाई तो गहरी है भाई, जो मर्जी को। ये ऑफ रोडिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती होगी बारिश के मौसम में भाई साहब। बारिश के मौसम में एडवेंचरस पूरी। और देखना सामने झूला, एक घर को कनेक्ट करने के लिए बना रखा झूला।
और ये लैंडस्लाइड वाला एरिया, बीच में एक पत्थर गिरा हुआ है इतना बड़ा सारा। और ये आ गई सामने फिर से अच्छी रोड। एक बहुत ही प्यारी और बढ़िया सी चीज दिखाऊं, वो देखो सामने क्या ऊपर से झरना आ रहा है नीचे पूरा, वो देखो, आय हाय हाय, क्या ही प्यारा वाटरफॉल है यार, क्या ही प्यारा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल को आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के ब्लॉग्स में देखा था या वीडियोस में देखा था, आज अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ मैं इसको। और शुरू कहाँ से हो रहा है पता भी नहीं चल रहा, पहाड़ के अंदर से आ रहा है झरना पूरा। व्हाट अ वाटरफॉल, व्हाट अ वाटरफॉल, नाइस। चलो 2 सेकंड रुकना तो बनता है भाई यहाँ पर, है कि नहीं, जब आ गए हैं तो। मुझे आगे वो जाम सा दिख रहा है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ आगे। रेस्ट आई हैव नो आइडिया। चलो चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली, किस चीज़ का ट्रैफिक जाम है। और ये लैंडस्लाइड भाई साहब, बारिश आएगी पूरा नीचे आ जाएगा। आर्मी वाले रास्ता खुलवा रहे हैं अभी, देन वी हैव टू वेट। बाइक होने का फ़ायदा उठाते हैं, बाकी 2 लोग भी आगे जा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आगे निकल जाए, है कि नहीं। तो बाइक होने का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए, ये है कि नहीं। चलो जी, हम भी पहुंच लिए कहीं तक। तो थोड़ा आगे करना। चलो जी, now we have to wait। तो फाइनली जो रास्ता बंद था वो खुल गया है। वो 2 बाइकर आगे निकल गए हैं और मैं इनके पीछे आ गया हूँ। ला पे चला सा। वो सामने ट्रक का टायर फंस गया, वहीं चक्का घूम रहा। अब निकल गया। चलो जी, अब हमारी बारी। तो ये पूरा ऑफ रोड अब मस्त वाला। और इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे, इतनी धूल उड़ रही है इस टाइम पर मैं बता नहीं सकता। और ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं।
ये एक निन्नी से वाटर क्रॉसिंग आई है तब से अब तक। फिर मैं तो वो सोच रहा हूँ कि वो वाला झरना कहाँ गया यार, जिसमें से पानी गिरता था, बंदा गीले हो जाते थे, अभी तक नहीं दिखा। और ये एक और वाटर क्रॉसिंग, ये भी छोटी सी है। वाटर क्रॉसिंग तो नहीं कहूँगा, इनको पडल से कहूँगा मैं। छोटे छोटे से है बिल्कुल ही। अगेन ऑफ रोडिंग स्टार्ट फिर से। ये है थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग, पर हम साइड में से निकल जाएंगे, हमें वाटर क्रॉसिंग के लिए अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो देखना क्रेन कहाँ चढ़ी हुई है, पहाड़ खोद रहे यहाँ पर भी। ओहो, मैं पैर नहीं नीचे रखना चाहता बस, और कुछ नहीं, क्योंकि पैर नीचे आ गया तो समझ लो कि सब गंदा हो गया। क्रॉस एक ही बारी में। अब लग रहा है कि भाई हाँ ऑफ रोड आया है, मस्त वाला थोड़ा सा। ये जो कैंची कट वाली चढ़ाई होती है ना पहाड़ों की, मतलब कि एस बैंड जिसका बोलते हैं, वो एकदम से हाइट गेन करवा देते हैं, पता है। जैसे कि अभी मैंने 4 से 5 एस बैंड क्रॉस किए हैं, तो एकदम से हाइट गेन हुई है काफ़ी सारी। और हाइट से याद आया यार, मैं तकरीबन आई थिंक 13 से 14 हज़ार फीट या उससे ज़्यादा के करीब जाने वाला हूँ हाइट पर, अपने माइकी को लेकर के। कहाँ मैं अम्बाला में गर्मी में तप रहा था, और कहाँ मैं यहाँ इतनी, देखो सामने क्या ही पहाड़ है, क्या ही खूबसूरती है। यहाँ ठंडे मौसम में आ चुका हूँ बिल्कुल। पहाड़ों की कटिंग देख रहे हो एकदम से ही। और उधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट कह रहा हूँ, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ग्रीन पहाड़ है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो क्या ही घनी चट्टाने हैं। देखना भाई साहब, मैंने लाइफ में पहली बार देखी है भाई इतनी घनी चट्टाने। बिल्कुल चट्टान है ये, बिल्कुल चट्टान, पत्थर जिसको कहते हैं ना वो। सोचो इनकी कटिंग करके बिहारों ने ये रोड कैसे बनाई होगी। हैट्स ऑफ है बिहारों को भाई, सीरियसली, कि इतनी चट्टानों को कटिंग करके पूरा मस्त तरीके से रोड बना दी। बीच बीच में ऐसे खतरनाक से पैच आ रहे हैं ना भाई साहब, बिल्कुल जरा सा उधर हुआ बंदा नीचे खत्म। और जैसे कि यही वाला पैच है एक, देख लो। और ये क्रेन का काम चल रहा है भाई रोड को ठीक करने का साथ में। चलो एक गाड़ी पार्क कर रखी है बंदे ने ऐसे, या भेड़ दिया गाड़ी का एक्सीडेंट ही दे मारा है भाई। हाँ एक्सीडेंट ही दे मारा है, नीचे लगी हुई है गाड़ी पूरी। और सामने पानी देख रहे हो कैसे बह रहा है, बिल्कुल सफ़ेद पानी सारा ही है भाई साहब। नज़ारा ही लाता यार ऐसे रूट ने था। और बाकी देख रहे हो पहाड़ों के कलर्स बीच बीच में चेंज होते जा रहे हैं। थोड़ी सी सैडलिंग तो बनती है कि नहीं। ओके आगे कार्य प्रगति पर है जी। चलो जी, फाइनली मैं उस मोड़ पर पहुंच चुका हूं जो कि इस टाइम का सबसे खतरनाक मोड़ है गुंजी जाने के लिए। और इस मोड़ की काफ़ी सारी रील्स वगैरह काफ़ी कुछ फेमस हो रखा है आजकल इंस्टाग्राम पर।
ओहो हो, लाता ही नज़ारा ऑफ रोडिंग का। आय हाय हाय, आय हाय हाय। और जिस झरने की मैं बात कर रहा था ना कि इस झरने से बिना गिले हुए नहीं जा सकते, ये रहा वो झरना। आय हाय 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 हाय, अब पहुंच गया। पहुंच तो गया था लेकिन बाइक गिर गई थोड़ी सी हमारी। हो गया काम बाइक का, और पेट्रोल वाली साइड में गिरा। गिर गई, पत्थर पे अटक के गिर गई एकदम से। वाह वाह वाह, पकड़ के रखना, एक सेकंड बैलेंस बना लूं मैं पहले। मैं चाह रहा था पैर नीचे ना रखो, पर रखना पड़ेगा। ये टूट गया, चलो कोई नहीं। और फाइनली निकल गया मैं। थैंक यू भाई लोगों, बच गया बिल्कुल जरा सा। वहाँ पर बाइक गिर गई थी मेरी, एकदम से पलट गई बाइक। और दिखाऊं तो लीवर गार्ड भी चला गया एक साइड का। एकदम से डिसबैलेंस हुई बाइक और गिर गई। बहुत है शुक्र है कि मैंने छोड़ दी थी बाइक, नहीं तो पैर नीचे दब जाता मेरा बाइक के। वो कहते हैं ना कि भगवान शिव आसानी से नहीं मिलते, तो बस भगवान शिव परीक्षा ले रहे हैं अभी कि तू गिर, तू पढ़, और फिर तू पहुंच, फिर मैं तुझे दर्शन दूंगा अपने। तो मेरे साथ अभी वही हुआ। अब फिर से खड़ी चढ़ाई आ गई है एक बार और दोबारा से। रेतीले पहाड़, पूरा रेतीला पहाड़ है ये। और नीचे देख रहे क्या ही सफेद पानी है, देखना। आय हाय हाय यार, ऐसे नज़ारे हो ना, मज़ा से ही कुछ और आ जाता है यार, सीरियसली। भाई सब ऑफ रोड ही ऑफ रोड है, देख रहे हो। ऐसे ऑफ रोड पर सिर्फ पहले और दूसरे गियर पे बस, इससे ज़्यादा अगर आप तीसरे चौथे गियर पे जाओगे आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और हमेशा स्लो चलो, ऐसे जब भी बैंड आए ना आपके और बैंड में ऑफ रोड मिले, बहुत ज़्यादा स्लो चलना चाहिए। सामने वैली देख रहे हो क्या ही खूबसूरत है एक बार फिर से। और वो ऊपर के पहाड़ों पर बर्फ़ है पूरी। एक राइडर भाई साहब वो आ रहे हैं, एक गाड़ी ये आ रही है हॉर्न मारते हुए, और नीचे वो नदी बह रही है अपनी मस्त। मैं यहाँ पे रुका था जस्ट 2 मिनट के लिए, मैं कहा कि फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं थोड़ा सा। और टाइम अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं, अभी तो 5-6 बजे तक आराम से पहुँचेंगे, कहाँ की जल्दी है। चढ़ाई देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है, और सामने नज़ारा भगवान शिव जी का। करीब पहुँचते हुए हम आदि कैलाश के, मतलब कि आदि कैलाश के नहीं, अभी तो गुंजी के करीब पहुंचेंगे पहले तो। और सारी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, ऐसे स्टीप चढ़ाई होती है ना जो, वो वाली।
तो पीछे अभी आईटीबीपी का चेक पोस्ट था, जहाँ पर आप लोगों का आईएलपी वगैरह चेक होता है, आपका गाड़ी का नंबर वगैरह, आपका नेम वगैरह, आपका जो भी है बाकी सब डिटेल्स वगैरह नोट की जाती है, और उसके बाद आप आगे आ सकते हो अपना आराम से। और शिया लेक पास, ठीक है, शिया लेक टॉप है, पास तो नहीं कह सकते, शिया लेक टॉप है ये, जो कि एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 10,570 फीट के हाइट पर है, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी। अब देख रहे हैं सारे रेतीले पहाड़ आ गए हैं बिल्कुल। अभी तक हम हाइट पर चढ़ रहे थे पहाड़ पर, अब हम हाइट से नीचे उतर रहे हैं ताकि हम गूंजी पहुंच सके, गूंजी। और नीचे वो मैदान देख रहे हो, क्या ही प्लेन मैदान है बिल्कुल, नदी के उधर की साइड में। मैं पिछले आधे घंटे से एक जगह पर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे काम चल रहा है थोड़ा सा। तो वो देखिए, वो दिख रहा है सामने, क्रेन लगी है वहाँ पर पूरा काम चल रहा है। आधे घंटे से यहीं पर वेट कर रहा हूँ। इधर की साइड नीचे जाने के लिए 2 गाड़ियाँ रुकी हुई है, और नीचे तो पूरा ट्रैफिक जाम लग चुका है। और सामने वो देख रहा हूँ, क्या प्यारी खूबसूरती है। भाई गूंजी ज़्यादा नहीं रह गया, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के करीब रह गया, इससे ज़्यादा नहीं है गूंजी। पहुँच जाएंगे शाम तक, काफ़ी टाइम है पाने हमारे पास। अब फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया और आगे पत्थर है आई थिंक। ये पूरा पैच भी ऑफ रोड है अब। छोड़ो यार, ऑफ रोडिंग सेटलिंग करके निकालते हैं, अब देखी जाएगी है कि नहीं। आगे आगे ग्रेवल, तो इसमें सेटलिंग नहीं होगी। स्पोर्ट्स बाइक पे तो बिल्कुल भी नहीं होगी इस पर सेटलिंग। पूरा ही ऑफ रोड है ये। वो देखना क्या ही प्यारा लग रहा है, वो पहाड़ सामने। कैमरे का एंगल था शायद नीचे हो गया था। वैसे एक चीज है, किसी को अच्छे वाली ऑफ रोडिंग करनी है ना, आ सकता है आधी क्लास। और कुछ ज़्यादा ही डेंजरस वाली करनी है, तब तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई मानसून में आओ। देख रहे हो कितनी बजरी गिरी हुई है, ग्रेवल ही ग्रेवल पूरा। और ये यहाँ से रास्ता आधा गया नीचे। वो जो सामने का चट्टानी पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के पहाड़ नहीं होते, उस टाइप का। क्योंकि मैं पीछे व्लॉग देख रहा था किसी का, उसके व्लॉग में दिखा रखे थे उन्होंने ऐसे ऐसे वाले वो, हाँ नूराली, हाँ इची बूट्स करके है, उसने दिखाए थे ये वाले ऐसे ऐसे पहाड़ अपने व्लॉग्स में। तो वैसे तो लग रहा है ये पहाड़ मुझे। तो यहाँ से नीचे जाना, पुल क्रॉस करके वहाँ से ऊपर चढ़ना भी हमने। और आगे गुंजे भी आगे की साइड में, तो चलते हैं 2 भाई लोग और साथ में अपने। एक गाड़ी वहाँ से भी आ रही है अभी, तो चलो चलें जी। ओहो चलो ध्यान से। अब फिर से बाइक डिसबैलेंस होने लग गई थी थोड़ी सी।
उतराई खासी है और जाते वक्त चढ़ाई भी खासी होगी इस हिसाब से तो, सच बताऊँ तो गूंजी अभी हम पहुंच गए थे। ये वाला रास्ता ओम पर्वत के लिए निकल जाता है और ये वाला आदि कैलाश के लिए निकल जाता है। और जोलिंग टोंग यहाँ से पड़ता है 36 किलोमीटर, नाभि है 3 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार नाभि जा करके नाभि का स्टे देख लेते हैं, नाभि का स्टे देख लेते हैं कि कितना है और क्या है, ठीक है ना। उसके बाद लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो फाइनली गूंजी से आगे 3 किलोमीटर आगे नाभि पड़ता है, तो हम वहाँ पहुँच गए। मतलब कि 2 राइडर और है मेरे साथ। बेसिकली यहाँ पर हम पहुँच गए थे, अभी से 1 डेढ़ घंटा पहले पहुँच गए। थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में घूमने गए। और प्रॉपर्टी ये है, जिस प्रॉपर्टी में अभी हम रुके हुए हैं, और नीचे माइके खड़ा हमारा, ठीक है जी। और मार्केट का एरिया ये रहा। अभी आगे भी है मार्केट, मार्केट थोड़ा सा आगे भी है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। तो उस टाइम पर दिखाता हूँ आपका कि मार्केट में और क्या क्या है और क्या क्या नहीं है एग्जैक्टली। बट यस, यहाँ तक पहुँच के काफ़ी अच्छा लगा। और वेदर भी थोड़े थोड़े बादल आ रखे हैं और थोड़ा साफ भी है। लेट्स सी कि जो मैं देखना चाहता हूँ मुझे दिखता है या नहीं दिखता। अगर दिखेगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। एंडिंग भी करते ब्लॉग के है कि नहीं। तो खाना वाना अपना लोगों का हो गया, डिनर हो गया, ठीक है जी। अब हमारी है सोने की तैयारी। अब आप लोगों को कल सुबह कराए जाएंगे आदि कैलाश के दर्शन, और उम्मीद है कि ओम पर्वत के दर्शन भी हम कल ही कर लें। तो आप लोगों को फिलहाल अभी तक की ये यात्रा कह सकते हो या राइड कह सकते हो, जो भी आप लोगों का मन करे वो आप लोग कह सकते हो, पर मेरी साइड से यात्रा रहेगी अब ये। अब तो क्या, खैर पहले भी यात्रा ही थी, ठीक है। तो अभी तक की आपको यात्रा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए और इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को। तब तक के लिए मैं मैक्स शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आप सब लोगों से कल सुबह। कहाँ से? गूंजी से।